मैं सुधाकर राय। जैसे कि आप जानते हैं, ये जीवन बहुत अनमोल है। इसको अपने हिसाब से ही जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जीवन एक तरह से कहा जाए सफ़र भी है। इस सफ़र का मज़ा लीजिए। जीवन जो है, भगवान ने हर मनुष्य को एंजॉय करने के लिए ही भेजा है। अगर जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, कहीं न कहीं उस समस्या के पीछे आप ही का उसमें हाथ है, आप ही का उसमें योगदान है। कोई भी समस्या जो है प्रभु अपने तरफ से नहीं भेजते हैं। आपकी लालच, आपकी इच्छाएं उस समस्या का कहीं न कहीं कारण है। तो कोशिश करिए, हर दिन को ऐसे जीने की कोशिश करिए कि ये आखिरी दिन हो, क्योंकि आपकी वापसी का टिकट जो है पूरी तरह से कंफर्म है। कौन कब मर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो कोई ऐसी बात ना कह दीजिए किसी के लिए जो किसी का दिल दुखाए। कोई ऐसी हरकत मत करिए, कोई ऐसी व्यवस्थाएं बिगाड़ने वाली चीज़ें मत करिए, आलोचना न करिए, किसी के लिए षड्यंत्र मत करिए कि आप जो है मरते वक्त इस बात का पश्चाताप करते रहें, पछतावा हो, परेशानी हो। ये जीवन आपका है। बेहतर से बेहतर जीने का प्रयास करिए। खूब ज़्यादा पैसा कमाइए, अपने जीवन को शानदार, रंगीन और बेहतरीन बनाने के लिए अपने परिवार को खुश रखिए, उनको घुमाइए, आप भी घूमिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनवाइए, अच्छी गाड़ियाँ लीजिए। जीवन में बहुत कुछ है जो कर सकते हैं आप। अपनों लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए। हाँ, अगर आपके मन में दया की भाव है, किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको लगता है कि आप सहयोग कर सकते हैं, तो उनको सहयोग करिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बेवजह किसी की ज़िंदगी को डिस्टर्ब मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, क्योंकि अगर आप की हरकत से और आपकी बातों से किसी को भी ठेस पहुंचेगी या कोई परेशान होता है, तो ये सोच लीजिए, कहा जाता है जो आप कर्म करेंगे वो लौट कर आता है। तो अगर आप आज गलत करेंगे तो हो सकता है उसका रिजल्ट आपको तुरंत ना देखने को मिले। 5 या 10 साल बाद या महीने बाद या कुछ घंटों बाद वो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वो आपके साथ गलत ना हो, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत हो सकता है, आपके अपने पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी ऐसे रिश्ते जो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, उनके साथ गलत होता हुआ आप देखेंगे, तब आप महसूस कर पाएंगे कि वाकई में मेरा किया हुआ नतीजा मेरे सामने वो रिजल्ट आ रहा है। तो कोई ऐसा गलत काम मत करिए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसा कि आप न्यूटन का नियम पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। और कोई भगवान नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है, या फिर मैं अलग हूँ, सबसे बेहतरीन हूँ, मैं किसी का गलत कर दूंगा तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है, गलत होगा। फ़र्क बस इतना है कि आप उस चीज़ को छुपाएंगे, दबाएंगे, किसी से बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत होगी आपको भी। अगर आप किसी के साथ गलत किए रहेंगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसी जीवन में करना है, कहीं ऊपर और नीचे जाने के बाद नहीं करना है। आपकी आंखों के सामने होगा, आप उसको देखेंगे, आप उसको महसूस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ये सही है। नेचर ऑफ पावर जिसको कह सकते हैं, प्रकृति की शक्ति। इस प्रकृति में दैवीय शक्ति है, ये इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल ये सत्य है। जैसे भी आप जिस रूप में मानते हो, ईश्वर के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, अल्लाह के रूप में मानते हैं, गॉड के रूप में मानते हैं, या फिर जो भी आपका मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन शक्ति तो है। और वही शक्ति आपको देख रही है और वो शक्ति काम करती है। कभी भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने जीवन को एक नई मुकाम दे सकते हैं, एक नई बेहतरीन पहचान दे सकते हैं। और इस जीवन का सही इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके मर जाने के बाद आपके कर्म याद किए जाएंगे, ना कि आपके गलत कर्मों को याद किया जाएगा। तो ऐसा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते हैं, अच्छा कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो गलत को प्रमोट न करिए, गलत चीज़ों को इन्वॉल्व मत करिए अपने लाइफ में, गलत लोगों के बीच में अपना समय बर्बाद मत करिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने में अपना सहयोग न करिए, किसी को बेवजह
अच्छी ज़िंदगी कोई जी रहा है तो उसको परेशान करने की कोशिश न करिए, अन्यथा जिस दिन आपके साथ होगा तो तकलीफ़ तो बहुत होगी मित्र, आप कह नहीं पाएंगे कि इसे। सबके मन में होता है ईर्ष्या की भावना, लालच की भावना, जलन की भावना, प्रतिशोध की भावना। तो इसको कोशिश करिए कि अपने कंट्रोल में रखिए, पांचों इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करिए, शरीर को अपने स्वस्थ रखने का प्रयास करिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि मनुष्य का जो शरीर मिला है, मनुष्य का जो जीवन मिला है भगवान की तरफ से, उसको सफल बनाने का प्रयास करिए। निरर्थक जानवरों की भांति, जानवरों की तरह अपना जीवन व्यर्थ मत करिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपने आप में बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और वाकई में ये बहुत अच्छी बात है कि आप बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, अपने दोनों पैरों से चल पाते हैं, दोनों हाथों से चल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला है, तो इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो शायद ऊपर बैठा ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है वो देख रहा है, और आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगत के जाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा लगता है जो पावरफुल होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास शक्ति होती है, उसको घमंड होता है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। रावण को भी ऐसा हुआ लगा, कंस को भी ऐसा लगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको लगता है कि पावरफुल मतलब जिसके पास पैसा है, और पैसा है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा हो जाने के बाद जो है आँख के पर्दे पर जो है थोड़ा सा धुंधलापन हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो कोशिश करना चाहिए कि कभी किसी का गलत मत करिए। आप भगवान तो नहीं हैं तो इंसान ही, अब मरेंगे एक दिन ज़रूर, तो कुछ ऐसा गलत मत कर दीजिए कि आपके मरने पे कोई 10 गाली दे, आपको बुरा भला कहे, ठीक है। तो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करिए। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, यह ज़िंदगी शानदार है और इसको शानदार ही रहने दीजिए, ख़राब करने की कोशिश न करिए। शायद मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लग रहा हो या कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, जो भी कमेंट करेंगे स्वीकार है। बुरा लगने वालों के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अच्छा लगने वालों के लिए आप कहेंगे तो और अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन। ये जीवन अद्भुत है, इसको बेहतरीन करिए, मजबूत करिए और शानदार जीने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।